ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक ऐसा रिग्रेशन मॉडल है जो रिलेशनशिप्स डिफाइन करता है, लेकिन किसके? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में यूजिंग स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब भी याद रखें कि लीनियर का कीवर्ड आपके पास आए तो आपके जहन में हमेशा एक चीज क्लिक ऑन होनी चाहिए कि मेरे पास एक ऐसा ग्राफिकल एक्सेस जिसके अंदर मैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स डेटा पॉइंट्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेटा पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के बीच के अंदर इंटरसेप्ट करके उसका डिफरेंस मालूम कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये होता कैसे है? होता ऐसे है कि इसके जो फॉर्मूला हमें कहता है, फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को शो आउट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला इसका है क्या और किस तरीके से हम काम करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब हम इसको वैल्यूएट कर रहे होते हैं y इज इक्वल टू बी जीरो एंड बी वन एक्स। सही है। कुछ लोग बी नॉट कहते हैं, कुछ लोग बी जीरो कहते हैं। मैं जिसमें आप लोगों का आसानी समझे बी जीरो बी वन के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन समझ ये लेते हैं कि बी जीरो के अंदर होता क्या है। देखिए, बी जीरो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास वाई इंटरसेप्ट को, मतलब मेरा जो ग्राफ होता है उसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो वाई एक्सेस होता है हमारे पास, वो वाई इंटरसेप्ट के अंदर ये चीज हमें प्रिडिक्ट कर रहा होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है। इसी तरीके से जो बी वन होता है, वो बी वन हमें ये चीज, जो स्लोप होता है, वो स्लोप हमें ये बताता है कि जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा उसके अंदर वैल्यूज के अंदर जो भी चेंजेस आएंगी, मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल की जो चेंजेस वैल्यूज हैं वो इंडिकेट करेगा। एरर आगे चल के अभी हम डिस्कस करेंगे एरर होता क्या है और किस क्या इसका रोल प्ले होता है। तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस ऑन करने जा रहे हैं विया वाइट बोर्ड। ओके। इधर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज की मिसाल देना चाहता हूँ। इस सेशन के अंदर लड़के भी मौजूद हैं और लड़कियां भी मौजूद हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल और नॉर्मल सी देता हूँ जो कि नॉन टेक पीपल्स हैं, जो कि प्योर कंप्यूटर साइंस कोडिंग के नहीं है। वो भी घबराए नहीं, इसके अंदर कोई हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे जो कि आगे चल के आप सबको मसला हो और समझ में ना आए। मेरी यही पूरी कोशिश है कि जो नॉन टेक बैकग्राउंड वाले हैं वो लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें। देखिए, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ फॉर द, पहले मेल्स पर्सपेक्टिव से भी और फीमेल्स पर्सपेक्टिव से भी। आ, हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सेविंग्स लाजमी करते हैं। कुछ हमारी ड्रीम्स होते हैं कि हम सेविंग करेंगे तो हम ये चीज़ खरीद लेंगे। ज़्यादातर लड़कों का यही होता है कि जब वो एडल्ट जोन के अंदर चले जाते हैं कि कोई ना कोई हम एक एसेट बना लें। ठीक है। जो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है। लेट्स सपोज, बॉयज़ की मिसाल दे रहा हूँ। आप लोगों ने सेविंग्स करी और सेविंग्स करके आपने ये डिसाइड करा हम लोग कोई कार परचेज करते हैं। ठीक है। और कार के अंदर कोई भी आप व्हीकल ले लें जो आपको जो आपको ज़्यादा जिसका शौक हो और जो आपको अट्रैक्ट भी करे। तो ज़्यादातर बॉयज़ की फेवरेट जो होती हैं वो सिविक होती है। तो उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप लोगों ने सेविंग करी और आपने लोगों ने ये सोचा कि हम लोग ना सिविक कार परचेज करना चाहते हैं। अब हमारे पास इनफ ऑफ मनी हो गए। आप लोग यूज़ कार शोरूम्स गए। ठीक है। और यूज़ कार शोरूम्स जाने के बाद आपने, लेट्स सपोज आप लोग गए पहले एक शोरूम के अंदर। ठीक है। शोरूम नंबर वन, आपने उधर देखा, उधर आपको जो प्राइस ऑफर हुआ वो हुआ 45 लाख का। शोरूम नंबर टू के अंदर आप लोग जब गए तो उसके अंदर आपको जो प्राइस ऑफर्स हुए वो 48 लाख के। इसी तरीके से जब आप शोरूम थ्री के अंदर गए तो आप लोगों को प्राइजेस ऑफर हुए 51 लाख के। और इसी तरीके से जब चार शोरूम में आपने विजिट करा तो चौथे शोरूम में जब आप गए तो आपको 40 लाख की प्राइस ऑफर हुए। ठीक है। अब हमारा जो मेन गोल और मेन एजेंडा है वो क्या है कि हमारा जो मेन गोल और मेन एजेंडा हमें ये कहता है कि जो हम परचेज करने जाएं व्हीकल वो अच्छी कंडीशन की है। ठीक है। ये भी हमारा गोल है। लेकिन आप लोग अगर किसी से, लेट्स सपोज आप लोग गए शोरूम, आपने विजिट करे, आपने चार शोरूम में सिविक कार्स देखे और चारों में अलग अलग प्राइजेस ऑफर करे। ठीक है। आप लोग अगर किसी से आकर मशवरा करेंगे तो वो लोग
आपसे ये पूछेंगे कि कंडीशन क्या थी जिसकी बेसिस पर आपको ये प्राइस ऑफर हुआ, मॉडल कौन सा था, और ओरिजिनल थी, एक्सीडेंटेड थी, या इसमें रीपेंटेड तो नहीं थी, ऑल थिंग्स आर वर्किंग, मतलब सही हालत में थी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हैं या नहीं है। तभी अगला बंदा आपको बता पाएगा कि वो जो शोरूम वाले आपको प्राइस ऑफर कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, कहीं आपको फूल तो नहीं बना रहे। इसी तरीके से खवातीन के अंदर ये होता है, अक्सर जब हम जब अपनी सिस्टर्स के साथ शॉपिंग पर जाते हैं, या हम अपनी मदर्स के साथ शॉपिंग में जाते हैं, तो वो एक दुकान तो नहीं होती, जाहिर सी बात है, वो भी अपने कोई ड्रेसेस परचेज कर रही होती हैं, तो मल्टीपल शॉप्स के अंदर विजिट करती हैं, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल दे लेते हैं कि फीमेल गई, उनको कुछ अपना पार्टी वियर ड्रेस परचेज करना था, एक शॉप पर गई, फिर दूसरी शॉप पर गई, तीसरी शॉप पर गई और चौथी शॉप पर गई। आ, पहली शॉप के अंदर जब वो गई थी तो उनको कुछ समझ आया, लेकिन वो उनके जो बजट कंस्ट्रेंट था वो था 10,000। एक 11,000 का कोट हो रहा था, एक 12,000 का हो रहा था, एक 10,000 का हो रहा था और एक 5,000 का हो रहा था। ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि ये तो एक तो हमारे उसमें बजट में आ रहा है, फॉल आउट हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा और आगे टच आउट करते हैं। जब वो आगे गई शॉप नंबर 5 के अंदर, अच्छा, इसके अंदर भी ये होता है कि खवातीन भी मशवरे से ही लेती हैं। तो जब खवातीन मशवरा कर रही होती हैं तो उनमें जाहिर सी बात है, ये देखती हैं कि जब पार्टी वियर ड्रेसेस होती हैं तो उसके अंदर क्या इतना कोई डिज़ाइन जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो है भी या नहीं, जिसके ऊपर हम अपनी इतनी अमाउंट वेस्ट ऑन कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से बैक टू द बॉयज एग्जांपल, जब लड़के जब जाते हैं कोई चीज़ परचेज ऑन करने, जैसे मैंने एग्जांपल दी कार की, तो वो भी घर में आकर फिर मशवरा करते हैं या अपने किसी फ्रेंड सर्कल के अंदर लाजमी डिस्कस आउट करते हैं कि उनको भी पता चल सके कि जो चीज़ें वो लेने जा रहे हैं क्या वो इतनी वर्तेबल हैं या नहीं है। तो अब जब मैंने 4 शोरूम जब विज़िट कर लिए गाड़ियों के, उसके बाद मैं अगले दिन दोबारा मैंने बोला कि मैं अब मज़ीद और शोरूम पर पर जाता हूँ और देखता हूँ। तो लेट्स सपोज़ मैं शोरूम नंबर 5 के अंदर गया, क्योंकि मुझे जाने से पहले मुझे अपना माइंड बनाना है कि कितने तक की मुझे परचेज़ ऑन करनी चाहिए, और क्या क्या मुझे इस कीमत के अंदर जो मेरा बजट कंस्ट्रेंट है वो मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अभी अगर डेटा को हम लोग देखें तो हमारे पास डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेबल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये इस चीज़ का देख देख लें, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास चार सिर्फ शोरूम है, और चार शोरूम के अंदर के मुझे प्राइजेस में लिख देता हूँ, जिसके अंदर एक ने मुझे जो ऑफर आउट करे थे वो क्या थे, और लेट सपोज के 45 लाख मुझे पहले शोरूम पर ऑफर हुए, और जब मैं दूसरे शोरूम पर गया तो मुझे जो प्राइस ऑफर हुए एक गाड़ी के 48 लाख के। इसी तरीके से मैं जब तीसरे शोरूम में जाता हूँ तो मुझे एक जो शोरूम डीलर है वो मुझे 51 लाख ऑफर करता है, जो डिमांड करता है। और इसी तरीके से जब मैं चौथे शोरूम में जाता हूँ कार परचेज करने के लिए, तो वो मुझे देता है फुल एंड फाइनल 40 लाख के अंदर, उसने बोला कि मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। लेकिन जब अगर मैं बोलूं जो डेटा मैंने अब प्रोवाइड करा है चार शोरूम्स का, उसमें से देख कर बताएं कितने तक की मिल जाएगी फुल ओरिजिनल कंडीशन का। अच्छा, जितने भी मैं अभी शोरूम में विजिट ऑन करा था, इनमें से मैंने जब इंस्पेक्टर से कार कराई थी तो ज़्यादातर उसमें से कुछ पेंटेड थी, एक्सीडेंटेड भी थी, ओरिजिनल थी, मिक्स ऑफ डेटा था। ठीक है। अब मुझे एक के पास, मैंने अक्सर जब हम लोग जाते हैं तो कोई ना कोई डीलर हमें मिल जाता है, वो बोलता है कि हमारे पास आएंगी तो हम आपको बताएंगे। इत्तेफाक से मुझे आती है रात को कॉल, और रात को कॉल आने पर मुझसे ये बोला जाता है कि एक ओरिजिनल जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरीके से आपको व्हीकल अवेलेबल है हमारे पास, आप आकर देख लें। और मुझे उस शोरूम में जाना है जो कि वह है शोरूम नंबर 5। अब मुझे मेरा क्या गोल है, मुझे ये अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि मुझे जो शोरूम नंबर 5 का जो बंदा है
वो जो मुझे से बोल रहा है कि वो कितने तक में मुझे मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि मैंने जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल में बोला था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे जो कंडीशंस मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस की थी, पेंटेड तो नहीं है, एक्सीडेंटेड तो नहीं है एंड मल्टीपल्स के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो इन फैक्टर्स के ऊपर है। लेकिन कोई इसके और जो इस बंदे से मैंने पूछा, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि इतनी है कि आपको जो आप आगे जाके जो फुल ओरिजिनल कंडीशन की कार जो आप चाह रहे हैं वो कितने तक की मिल जाएगी। उसने बोला भाई इतने डेटा के उसके ऊपर नहीं वैल्यूएट कर सकता। अब बीइंग अ डेटा, इस डेटा की इवैल्यूएशन के ऊपर क्या कोई बंदा मुझे बता सकता है कि जो शोरूम नंबर 5 के अंदर मैं जो देखने जाऊंगा गाड़ी, वो मुझे कितने तक की ऑफर हो जाएगी? ठीक है, हम कभी भी नहीं बता सकते। ठीक है, इस दो डेटा के ऊपर रह के की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर एक टेक्निक होती है जिसे हम रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, रिग्रेशन में होता क्या है कि आप लोग एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें डेटा पॉइंट्स मार्क कर देंगे। ठीक है, कि लेट सपोज S1 शोरूम नंबर 1 में कितने की मिली थी, S2 शोरूम नंबर 2 में कितने की मिली थी, इसी तरीके फॉर द सेम फॉर द S3 एंड S4। तो आए जरा ये हम पहले प्लॉट करते हैं डेटा के पॉइंट्स, फिर इसके बाद आगे फर्दर ऑन इसको लेकर चलते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ शोरूम नंबर 1। ठीक है, इसको प्रॉपर हम अलाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया 4 शोरूम का डेटा। अब मैं इनकी जो मुझे डेटा अभी मेरे पास थी इंफॉर्मेशन, वो उसके हिसाब से मैं इसको प्लॉट आउट भी कर देता हूँ। ठीक है, एक्स, अच्छा ये चीज़ तो आप लोगों को सबको पता होगी कहती है कि ये जो है हमारे पास, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, इस चीज़ के अंदर आई होप कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन भी थी तो वो क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसकी जो डेटा पॉइंट्स की बारी है तो वो भी मार्क ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स आ गए जो कि मैंने इसमें मेजर ऑन कर दिया। अब मैं इसको प्लॉट भी कर देता हूँ कि जो मुझे ऑफर हुए थे। ठीक है, शोरूम नंबर 1 के अंदर मुझे जो ऑफर हुई थी प्राइस, वो आए थे 45 लाख। ठीक है, शोरूम 1 45। ठीक है, इधर मैंने एक मार्क पॉइंटर लगा दिया कि मुझे 45 इस तरह ऑफर हुआ। इसी तरीके शोरूम नंबर 2 के अंदर मुझे कितने ऑफर हुए थे? आप लोग को उसमें से ना एंगेजिंग मुझे थोड़ा लोग चाहिए होते हैं, तो आप में से कोई एक मुझे वॉइस पे भी एक्नॉलेजमेंट करता रहे, ताकि मुझे भी समझ में आती रहे कि आप लोग एक्टिव हैं या नहीं। और आज का एक असाइनमेंट भी है जो कि आप लोगों ने करना है। और इसी तरीके से हमारे शोरूम नंबर 3 में जो क्या प्राइसेस ऑफर हुए थे, यस क्विकली, एनीबडी? सर 51। 51। ठीक है, इसी तरीके से शोरूम नंबर 4 के अंदर हमें कौन से कितने ऑफर हुए थे? 40। 40 लाख। ठीक है, तो हमने इधर डेटा पॉइंट्स लगा दिए। ये जो मार्क्स आपको लगाए हुए देख रहे हैं, ये बेसिकली मेरे वो डेटा पॉइंट्स है जो कि मेरे डेटा को एनोटेट करके हाईलाइट करके बता रहा है। अब अगर मैं कहूँ शोरूम 5 में कितने की मिलेगी अच्छी कंडीशन की सिविक कार, तो मैं एक इस तरीके के बाद मैथमेटिकल मुझे अगर निकालना हो तो मैं करता हूँ कि एक बेस्ट लाइन स्ट्रेटेजी लगाता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास अभी डेटा है उसके अंदर होता ये है कि ये मुझे पता चल जाएगा। मीन्स अगर मैं एवरेज
means average for finding S5 price, बेस्ट फिट लाइन आपके एरर को मिनिमाइज करता है। ये बेस्ट फिट लाइन पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बेस्ट फिट लाइन होती क्या है और इसका क्या रोल प्ले होता है। ठीक है। बेस्ट फिट लाइन वो हमारे पास सेंट्रल लाइन होती है जिसके जरिए मैं अपने एरर्स को, जो मेरा डेटा पॉइंट्स के एरर्स हैं उसको इवेलुएट कर लूं और उसके ऊपर रहकर मैं अपना मीन ऑफ एवरेज फाइंड आउट कर सकूं। तो पहले इस बात को समझते हैं कि है क्या। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन मैं करता ये हूँ कि अपने इस वैल्यूएशन के जरिए कि मैं बीच के अंदर, सेंट्रल के अंदर एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये आप लोगों सर में से सर ये हमेशा वाई एक्सिस के सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है। एग्जैक्टली मैं इस पर आ रहा हूँ। अब आप में से जो लोग हैं, ज्यादातर लोग वो ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने रैंडम सी एक लाइन बना दी, तो एरर कैसे फाइंड करेंगे, ये बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट कैसे है, उसका क्या रोल है। तो इसका मैं समझाता हूँ। देखें, इस जो लाइन जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ करी है ना, ये हम सेंट्रोइड के अंदर ड्रॉ करते हैं। हमारे जो जो मेन सेंट्रल डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, मीन्स इसके अंदर जो 4 डेटा पॉइंट्स अभी मुझे मौजूद है। ठीक है। अब जो 4 डेटा पॉइंट जब मौजूद होते हैं ना, तो उसमें से जो सेंटर ऑफ डेटा जो कट ऑफ कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास बेस्ट फिट लाइन अपने हम अंदाजे से मार्क करते हैं। ठीक है। ये तो हमने ड्रॉ कर ली। अब मेन चीज है एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरर के लिए हमारे पास एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि जो मेरे डेटा पॉइंट्स हैं इसके अंदर रहकर जो भी बेस्ट फिट लाइन से हमारे पास मीन निकल सकता है। अब मीन कैसे निकलेगा और एरर किस तरीके से निकलेगा, क्या चीजें, मैं इसको भी आसान से समझा देता हूँ। होता ये कि जो डेटा पॉइंट मैंने इधर मार्क करा है ना, इधर से लेकर जो बेस्ट फिट लाइन का जो डिस्टेंस है, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। ये चीज याद रखें, जब भी मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ तो मेरा नेगेटिव होगा, और ऊपर से नीचे जब आ रहा हूँ तो मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब ये होता कैसे है, मैं पहले तो ये चीज आप लोगों को ड्रॉ सिर्फ करके बता रहा हूँ कि जो डेटा लाइन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हम एरर को फाइंड आउट करेंगे कि हमें ये जो एस, अच्छा, मैं इतनी देर से ये देखना चाह रहा था कि आप में से कोई मुझसे ये नहीं पूछा किसी ने कि सर S5 कहाँ है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो भाई S5 इधर ही है, ये हमारे पास S5 आ गया। ठीक है। और मैं इसको स्कैन थोड़ा हाइलाइशन के अंदर कर देता हूँ ताकि आप लोग, ठीक है। और ये जो डेटा पॉइंट्स जिसके ऊपर हम रहकर ये वैल्यूएट करने जा रहे हैं कि ये S5 कहाँ तक होगा, क्या अप्रोक्सीमेशन होगी, तो बेसिकली S5 का डेटा पॉइंट यही है। ठीक है। लेकिन अभी एक्चुअल हमें वैल्यू तक पहुंचे नहीं है, हमें वैल्यू तक पहुंचना है। तो उसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। और ये जो डेटा पॉइंट इधर, आई थिंक पेंसिल, हम्म, तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये हम काम कर रहे हैं S5 के लिए। ठीक है। ये हमारा डेटा पॉइंट ये है। इसके अंदर रहकर हमें पता करना है एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी। डेटा लाइन को हम लोग एवरेज की, मीन या एवरेज की इसका नाम देते हैं, जिसका नाम मीन निकालना है। तो अब मैं इसके ऊपर, अगर ये डेटा को किस तरीके से इवेलुएट करेंगे, मेन थिंग ये है। देखिए, होता ये है कि आप एरर फाइंड आया, ठीक है। अभी सारा का सारा काम जो हो रहा है ना, ये सारा हम सपोजिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। सही है, एक्चुअल वैल्यू के ऊपर अभी काम नहीं कर रहे। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, क्या चीज़ है, जब भी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर काम आता है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज जिसके ऊपर मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा था कि S1 का ये है। ठीक है। ये हमारे पास S2 है 48 लाख।
और ये S3 जो हमारे पास 51 पर है। एफिशिएंट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट। इसको इसको इरेजर ही कर देता हूँ ताकि प्रॉपर आप लोगों को। अगर किसी को कहीं भी किसी पॉइंट पर मसला हो रहा हो तो वो बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि इस सेशन के अंदर सारे ही बिगनर्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल, तो डोंट हैव टू शाय अबाउट इट, सबको इक्वली हक है पूछने का। तो ये डेटा पॉइंट्स वाली बात सबको समझ में आ गई? पहले तो ये बताएं। यस सर। ये चीज़ किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि अब जो बात करूंगा वो मैं सारी की सारी अजम्पशन बेस के ऊपर हम काम करेंगे। लेट सपोज कि जो S1 का जो इतना हमने डेटा पॉइंट से लेकर जो एक्चुअल पॉइंट तक का जो हमने मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जो डिफरेंस ऑफ एरर मालूम करने जा रहे हैं, उसके अंदर S1 की जो अब मेरी वैल्यू है वो मैं मेरे पास गिवन थी, ठीक है। वो मेरा जो एंटायर डेटा जो सवाल के अंदर था उसके अंदर मुझे मेंशन हो गई थी, जिसके अंदर S1 की, अच्छा, S1 की वैल्यू कैसे आई, क्या है ओवरऑल, तो ये हमारे पास अक्सर एरर फाइंडिंग के अंदर जो चीज़ होती है एक्चुअल डेटा की वो हमारे डिफाइन होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसकी बेसिस पर एवेलुएट कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास ऊपर से नीचे आ रही है चीज़ या नीचे से ऊपर जा रही है। अगर कोई डेटा पॉइंट से नीचे की तरफ डेटा पॉइंट को, एक्चुअल डेटा पॉइंट को हिट कर रही होती है तो वो नेगेटिव में हो जाती है। ये चीज़ बस सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट की बात है। लेट सपोज के S1 की वैल्यू अभी जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ एरर आया वो हमारे पास -5 आया। इसी तरीके से S2 का अगर समझें तो S2 के अंदर हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ एरर आया है वो हमारे पास आया 3, ठीक है। इसी तरीके से S4 के अंदर यानी कि सर हम बेस्ट फिट लाइन को एक बेस के तौर पे रखते हैं और उसके ऊपर एग्जैक्टली पॉजिटिव होगी, उसके नीचे नेगेटिव। एग्जैक्टली बस उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब इसी तरीके से S3 की अगर मैं बात करूं तो S3 के अंदर हम लोग, हमारे पास 7 एक अजम्पशन के ऊपर लिया, ये सारी अजम्पशन वैल्यूज हैं, अभी इसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है, डोंट हैव टू वरी। और मैं आगे चल के एक लॉजिक भी बताता हूँ कि इस सवाल के ना क्या चीज़ मिसिंग थी, और आप लोगों को उनमें से एक ने भी मुझसे ये नहीं पूछा। मैं जब आना हैरानगी थी खासतौर पर लड़कों से, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो फौरन ही मुझे पकड़ेंगे, बोलेंगे कि सर ये तो इसके अंदर ये चीज़ आपने मिस आउट कर दी है। सर S3 की 6 नहीं होगा? S3 के ये अजम्पशन वैल्यूज हैं, अभी एक्चुअल वैल्यूज पर अभी हम काम नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमारे पास डेटा गिवन वैल्यूज थी जो अजम्पशन थी, ऑलरेडी डिफाइन थी कि एरर वैल्यूज जो होती है रिडंडेंसी की वो ये आई हैं, ठीक है। ये अभी एक्चुअल नहीं हम कैलकुलेट करें, एक्चुअल हम करेंगे, ठीक है। ओके। ठीक है। S4 के अंदर, अब S4 के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव सही होगा। है, सही है। लेट सपोज के मैंने -9 ले लिया। अब इसके अंदर हम मेन चीज क्या करते हैं, मेन जो चीज है वो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। अब स्क्वायर ही क्यों करते हैं, स्क्वायर इस वजह से करते हैं क्योंकि जो हमारे पास, जी कोई बोला था उनको, यस, नो सर। देखें स्क्वायर नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है सर फिर। एग्जैक्टली हर डेटा के जो पॉइंट आए हैं, जो हमारे पास अभी जो डिफरेंस आया है ना, इसके अंदर से कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हैं कुछ नेगेटिव हैं, हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना था। इसलिए हम इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इस ताकि इसका सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालें। अब सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालने का क्या तरीका होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, वो चीज़ भी हम इसको आज अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अ, अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर एरर को ज़्यादातर हम जो रिप्रेजेंट करते हैं SSE से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग, अब आप लोग बता सकते हैं मुझे S1 की क्या वैल्यू है, -5 है। जी सर। अब सम ऑफ स्क्वायर का मतलब ही यही है कि हम इसके ऊपर रहकर 2 स्क्वायर, अच्छा, ठीक है, -5 का स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस, अब हम क्या करेंगे, आप में से कोई मुझे रिपीट करता जाए ताकि मैं इसको आगे प्रोसीड करता रहूँ और आप लोग भी एक्टिव रहें।
यस, रिपीट इट। आप लोग कर सकते हैं मुझे ज्वाइन, मसला नहीं है। यस सर, 7 का स्क्वायर फिर -9 का स्क्वायर। एग्जैक्टली। ठीक है, अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? क्या कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है? यस, एनीबॉडी? आई एम आंसरिंग। ओके, 164. यस, 164 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल। ठीक है, देखें ये जो मैं अभी तक डेटा सेट की आप लोगों से बात की है, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली वो ये हुई है कि लड़कों की तरफ से ये चीज़ मुझे नहीं बताई बोली गई, कि जबकि मैंने आप लोगों के फेवरिज्म ऑफ टॉपिक को हाईलाइट करा था कि कार्स का क्योंकि लड़कों को शौक है। देखें, जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं सबसे ज़्यादा लड़कों को तो ये होता है कि मॉडल कौन सा ऑफर हो रहा है। इस पूरे के पूरे एंटायर डेटा सेट की अगर हम बात करें, जो डेटा गिवन है जिसके अंदर मैं इतनी सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेन चीज़ जिसको देखकर हम चीज़ लेते हैं वो है मॉडल ईयर। किस साल की है, मतलब 2017 की है, 2018-19 मॉडल है, कौन सा इस प्राइस टैग में आपको कौन सा ऑफर हो रहा है? खैर बहरहाल, कोई मसले की बात नहीं है। अगर देखें इस तरीके का आपके पास डेटा हो ना, ठीक है, अगर तो मुझे डेटा सेट में लेबल और प्राइसेस सिर्फ ये ही पता हो तो मॉडल इतना ही हमारे पास ये एफिशिएंट रिजल्ट देता है। ये जो अभी आप लोगों को 164 दिखा है ना, ये बेसिकली हमारे पास ये डेटा पॉइंट डिनोट कर रहा है कि मेरे पास जो सम ऑफ स्क्वायर एरर है जिसके लिए S5 के लिए आप निकालने जा रहे हो, तो इसका जो मीन ऑफ एरर है वो ये है, जो इसके जरिए मैं निकाल ही नहीं सकता, बस सिर्फ और सिर्फ एक रैंडम सा एक ये चीज निकाल सकता हूँ कि इतनी है कि मुझे जो चीज ऑफर हो रही है इन सब प्राइजेस को मैं ऐड करूं। ठीक है, इन सब प्राइजेस को ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर से जब मैं माइनस करूंगा तो फिर मुझे कुछ सम ऑफ निकाल देगा जो भी एक्यूरेट नहीं होगा। इन सब स्ट्रेटजीज को ओवरकम करने के लिए हम एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन के ऊपर जाते हैं। बट अगर मैं चाहूँ कि जब मैं गाड़ी लेके गया तो एयर मॉडल भी देखा था, मीन्स अब मैंने डेटा में लेबल के साथ साथ फीचर्स भी ऐड करना शुरू कर दिए। अब मैंने सिर्फ प्राइस की हद तक बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने मॉडल भी देखा है। सही है। अब मैं मॉडल को किस तरीके से क्या करूंगा, क्योंकि अब मुझे तो प्रॉपर पूरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। तो अब इसको देखें, मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ और इसको एक्चुअल में आपको बताता हूँ कि एक्चुअल अगर आपको इस तरीके से, हाँ, ये चीज़ याद रखें, अगर तो कोई आप लोगों को ये बोले कि सिर्फ और सिर्फ लेबल्ड के फॉर्मेट तक का ही डेटा मौजूद था, उसके अंदर फीचर्स नहीं मौजूद थे, सही है, सिर्फ सिर्फ प्राइसेस मौजूद थे और सिर्फ शोरूम में जो नाम थे वो गए थे, ठीक है, आपके पास पूरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसके ऊपर रहकर एक सम ऑफ स्क्वायर एरर तक की हद तक इसको रिट्रीव कर सकते हैं और आगे पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका प्रॉपर क्या होगा, जितना ज़्यादा डेटा हमारे पास एफिशिएंट होगा उतना अच्छा हमारे पास एक्यूरेसी के साथ निकल के आएगा क्या रिजल्ट है। अब मैं उसकी स्ट्रेटजीज के ऊपर जाता हूँ, थोड़ा सा मैं डेटा की साइड को और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि आगे देख लें। एक मिनट, मेरे कर देता हूँ इसके अंदर। सर लेकिन S5 की वैल्यू हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? S5 की वैल्यू मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि ये जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी जो गिवन थे ना वो, और सम ऑफ स्क्वायर एरर का जो मीन जो निकलेगा, ठीक है, इन दोनों को हम लोग कंप्यूट करेंगे जिसकी वजह से हमारा निकलेगा। आई बात समझ में? मतलब इन सब ओ, चीजों को पहले ऐड और इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और डिवाइड बाय 2, तो उसके जरिए हमारा निकलेगा। ओके एक्चुअल सर। में क्या नहीं, अब मैं निकाल के भी दिखाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाएं उससे कि किस तरीके से निकलेगा, वो भी मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट ऑन, मैं जरा इसको थोड़ा सा सेट आउट कर लूँ। इधर तक वैसे किसी को कोई मसला तो नहीं हुआ? अगर किसी को मसला है तो बिल्कुल पूछे, सवालात करने सब। और मैं उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ कि जो सवालात करते हैं, क्योंकि सवाल जितना जो करता है उतना ही सीखता है। तो चलें, मैं इसको लेकर चलता हूँ, अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि सारी चीज़ें हम उड़ा देते हैं।
ताकर आप इसको नए सिरे से स्टार्ट करें। अ, अच्छा, मेरे पास अभी डेटा के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड हो गई? सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस तो पहले थी, ठीक है। प्राइस से पहले मेरे पास क्या चीज़ अब ऐड हुआ है, वो है मॉडल और ईयर, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा हाईलाइट करूँगा कि मेरे पास क्या है। जो मैं शोरूम 1 के अंदर गया था ना, तो मुझे जो ऑफर हुई थी वो थी 2017 की सिविक, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं, चौड़ा। ठीक है। अब मुझे 2017 की जो सिविक थी वो 45 लाख के अंदर ऑफर हुई, और जब मैं उसके अंदर गया शोरूम नंबर 2 के अंदर, मैंने जब उससे ये पूछा कि ये कौन सा मॉडल है, तो उसने मुझे बताया 2018 का मॉडल है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं शोरूम नंबर 3 के अंदर गया, तो उसने मुझसे बोला कि सर ये जो मॉडल हम आपको दे रहे हैं इस प्राइस टैग के अंदर, वो है 2020 का मॉडल। और इसी तरीके से जब मैं शोरूम नंबर 4 के अंदर गया, जिसकी वो 40 लाख रुपीस फाइनल कर रहे हैं, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि 2016 का मॉडल है ये। अब जब मैं शोरूम नंबर 5 से जब मुझे कॉल आती है, तो वो मुझसे ये बोलता है कि वो 2019 की है, लेकिन वो फुल ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है, नो पीसेस गेट आउट पेंट, ठीक है, एंड ऑल इज कंपनी मेंटेन्ड। सो मैं क्या करता हूँ कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी उससे बात हुई है, मैं गया नहीं, ना मैंने विजिट करा, मैंने ऐसी अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए मैंने उसकी प्राइस वैल्यूएट करना चाहिए, तो मैं किस तरीके से उसको करूँगा बाय द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अभी ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है कि इसकी क्या प्राइस होगी, ठीक है, ये मुझे पता नहीं है। तो इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। इसके प्रोसेस के अंदर जो हम काम करते हैं, और जो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जैसे मॉडल है, इधर इस तरह के डेटा में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, जो कि प्राइस है। इधर हमारे पास डिनोट करें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि मॉडल और ईयर है, ठीक है। आप में से किसी का कोई ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये चीज़ मैंने कैसे डिसाइड करी कि ये मेरे पास डिपेंडेंट है, वो चीज़ मेरे पास इंडिपेंडेंट है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है? सर एक्स एक्सिस पे जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट। एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो समझाई थी, जब मैं सेशन स्टार्ट कर रहा था, वही मैं उसके ऊपर बात कर रहा था, इसलिए मैंने इसको आइडेंटिफाई करा और इसलिए अपना ये फैसला करा, ठीक है। तो अभी हमारे पास तो प्राइस क्या हुई? यस, डिपेंडेंट हुई या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। ठीक है, बेहतरीन। और जो मेरे पास मॉडल है वो क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ, ऑब्वियस। अब इसके ऊपर तो रहकर मैं अपने डेटा पॉइंट्स को ब्रेक करूंगा और इसके ऊपर रहकर मैं अपना सारा काम करूंगा। तो अभी